पूज्य गुरुदेव के प्रताप से हम सब मुमुक्षु भाइयों में एक तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। प्रत्येक भाई ये चाहता है कि देह छूटने के पहले देह से भिन्न भगवान आत्मा के दर्शन मुझे एक बार हो जाएं। ये उसका परम लक्ष्य है, उत्कृष्ट भावना है। और जो गुरुदेव के श्रद्धा नहीं रखते हैं वो लोग भी आजकल ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और वो भी कुछ ना कुछ तो उपलब्ध करना ही चाहते हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर ठीक करना चाहते हो चाहे डायबिटीज। लेकिन मतलब बहुत लोग इस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। पर हम सभी का शिकायत है कि हमने बहुत प्रयत्न किया पर सफलता नहीं मिली। वो आत्मा हमारे पकड़ में नहीं आया, वो हमारा आत्मा ज्ञान का गेय नहीं बना। जो ईमानदार लोग हैं वो तो सच्चे हृदय से इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि काम बहुत अच्छा है, धंधा बहुत अच्छा है। यदि मैं ये कहूँ कि मेरी पकड़ में आ गया है और मुझे आत्मा का अनुभव हो गया है तो दुकान अच्छी चल सकती है। इसलिए वो भगवान आत्मा पकड़ में नहीं आने पर भी कह देते हैं कि हमारी पकड़ में आ गया है। उन्हें न आत्मा का स्वरूप का पता है, न विधि का पता है, कैसे उपलब्ध होता है, उपलब्ध होने के बाद कैसी स्थिति होती है, उस वक्त के कैसे विकल्प होते हैं, कुछ भी ख्याल नहीं है। लेकिन सद्भाग्य की बात है कि किसी को भी ख्याल नहीं है ना, इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, वे जो कहें वही सच्चा है। 10-20 लोग साथ में हो जाते हैं, 1-2 करोड़पति मिल जाते हैं, आँख के अंधे गांठ के पूरे, और उनकी दुकान चल निकलती है। जो भी हो, लेकिन उस आत्मा का जो सच्चा स्वरूप है कैसे वो उपलब्ध होता है, इसकी चर्चा अपन इन्हें 17 दिन में करने वाले हैं। आधार होंगी ये चारों किताबें जो आपको दी गई। दे दी हैं क्या? विमोचन होगा प्रवचन के बाद में। हाँ जी, प्रवचन 4 किताबें हैं। क्या नाम है शांति जी? हाँ, एक तत्व चिंतन, एक कृमनी, एक श्रवण शतक और एक आखिर हम करें क्या। छोटी छोटी 4 किताबें हैं तो छोटी छोटी, लेकिन छेड़ाला में 96 छंद हैं, 96। और इसकी हर किताब में 102 छंद से ज़्यादा हैं। हर किताब एक छेड़ाला है। समझ में आई ना? तो समझो 3 छेड़ाला हो गए। छेड़ाला की महिमा तो आपसे परिचित हैं। वो कितना, जब इसकी टीका सहित अर्थ सहित छापें तो एक किताब 200-300 पेज की हर एक हो जाएगी। लेकिन ये तो अपन मूल छेड़ाला छापें तो वो भी 4 पेज का रह जाता है, 6 पेज का रह जाता है क्या नहीं? और हमारी मेन समस्या को टच करता है। पूज्य गुरुदेव श्री ने जो हमें रास्ता बताया, उसी रास्ते में से ये रास्ता अपन ने सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। ये किसी दूसरे के लिए मैंने नहीं लिखे। वास्तव में मैं पिछले 4 महीने से बहुत ज़्यादा बीमार था और मैं कुछ कर नहीं सकता था। घर वाले कुछ करने नहीं देते थे, किताब पढ़ने नहीं देते थे, कॉपी पेंसिल हाथ में रखने नहीं देते थे, बैठने नहीं देते थे कि भाई डॉक्टर कहता है बेड रेस्ट करो, बैठ नहीं सकता।
थोड़ा मेरा चिंतन चलता रहा और मैं थोड़ा इसके काबिल हुआ कि मैं इनकी आज्ञा नहीं मानूं, तो मैंने फिर ये काम किया। तो ये पिछले 2-3 महीने का ही उत्पादन है, ये सब चारों किताबें। पहले मैंने कोशिश की कि मैं बोलता जाऊं और सामने वाला कोई लिखता जाए, लेकिन उसमें मुझे वो जो सामने आया वो अच्छा नहीं लगा, तो मैंने कहा भाई ये काम मुझे कोई करने दो। तो ये मैंने जो 2-3 महीने में चिंतन किया अपने लिए, समझ लो समाधि की अवस्था में, वो सारा ये चिंतन है जो मैं आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आप धैर्य और शांति से सुनेंगे बिना मीन में किए, तो आपको निश्चित रूप से ये सब बातें समझ में आएंगी। देखिए, अपन ने एक अभी ये गीत गाया। ये गीत कब लिखा गया, कहाँ लिखा गया? ये द्रव्य संग्रह नामक किताब है अपनी, उसका विधान लिख रहा था मैं। समय सार विधान, प्रवचन सार विधान, नियम सार विधान, अष्टपाहुड़ विधान, पंचास्तिकाय विधान, परमागमों के विधान लिखे, फिर योग सार विधान लिखा, फिर अंत में द्रव्य संग्रह विधान का विकल्प आया। और उसकी जयमाला में जब मेरा ध्यान उसकी 56वीं गाथा पर गया, 56 समझे 56 गाथा पर गया, तो वहीं अटक के रह गया। तो इसका मूल आधार वो गाथा है, जिसकी अभी 2 पंक्तियां आपने पाठ में पढ़ी। आपका जो तीसरा छंद है आपकी किताब में, वो तीसरा छंद देखें। तीसरे छंद की तीसरी पहली और दूसरी पंक्ति बोलो भाई। काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी ना बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमूल। यही है निश्चय सम्यक ज्ञान, यही है निश्चय सम्यक ध्यान, यही है परम शुद्ध उपयोग, यही है कार्य महान। इसमें ध्यान का स्वरूप बताया है, और उसमें पहली शर्त डाली कि कुछ करो मत, कुछ बोलो मत, और कुछ सोचो मत। तो क्या करें? कुछ करो मत, तो आपका सारा क्रियाकांड साफ हो गया। फिर आप पद्मासन लगा कर बैठें, खड्गासन लगा के बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, नाक की नोक को देखें, ये सब गया। क्योंकि ये देह की क्रिया है, इसमें कुछ करो नहीं ध्यान की लक्षण की पहली शर्त है। मूल प्राकृत भाषा में लिखा है माँ चिट्ठई, चेष्टा मत करो, उन्हें शारीरिक चेष्टा मत करो। माँ जंपई माने कुछ बोलो मत, और माँ चिंतई कुछ सोचो मत। अब वो कहते हैं क्या रह गया फिर? क्योंकि हम तो अपने सारे कामों को इन तीनों भागों में बांटते हैं। क्या तो हम कुछ करते हैं, फिर हम सामायिक में बैठ जाते हैं तो पाठ करने लगते हैं, तो भक्तामृत जी का पाठ करते हैं, समय सार का पाठ करते हैं, तो फिर बोलने लगते हैं, प्रवचन करने लगते हैं, लोग सुनने लगते हैं, तत्व चर्चा के नाम पर करने लगते हैं, और फिर ये सब कुछ भी बंद कर दिए, सामायिक में बिल्कुल बैठ गए, आंखें बंद करके तो सोचने लगते हैं। अरे पंडितों ने हमें वहाँ भी नहीं छोड़ा, कहा माघ नंदी के सूत्र, फलाने नंदी के सूत्र, शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम, निराकारो हम, ऐसा सोचो। तो आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ
कि नेमिचंद सिद्धांती देव ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ करो मत, कुछ बोलो मत और कुछ सोचो मत। तो ये कहता फिर कुछ बचा ही नहीं, फिर क्या करें, फिर तो हम निठल्ले हो गए। कहते भाई साहब क्या बात करते हो, अभी तो सब कुछ बचा है। ये जो हमने आपको निषेध किया है वो तो सब पुद्गल की क्रिया है। देखो कुछ करना ये आहार बरना का काम है, जानते हैं? ये शरीर की सारी चेष्टाएं हैं, आहारक शरीर, ये आहार बरना का काम है। बोलना ये भाषा बरना का काम है, और सोचना ये मनोबरना का काम है। भाषा वर्णा, मनोकर्मणा और आहार वर्णा, तीनों वर्णाएं पुद्गल की वर्णाएं हैं। जीव का इनसे कोई संबंध नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार खड़ी है। ये तो कम से कम पूज्य गुरुदेव के मिशन में आए हैं तो आपने सुना ही सुना है। पूज्य गुरुदेव के मुख से सुना इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अब बहुत लोग पूज्य गुरुदेव की से मुख से सुनने वाले चले गए और बाकी जाने की तैयारी में। अब तो उनके शिष्यों के शिष्यों के शिष्यों से सुनने वालों की के नाम है यहाँ आए हुए हैं जो लोग, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ कि किसी न किसी से आपने अवश्य सुना होगा। क्या अब ये कहते कुछ करो नहीं और कुछ बोलो नहीं और कुछ सोचो नहीं। ये जितने भी ध्यान के शिविर लगाने वाले हैं वे आपसे ऐसा कहते हैं। वे तो कहते हैं कि ऐसे करो, ऐसे बैठो, ऐसे हंसो, एकदम सांस को ऐसी रोको, ये करो, ये करो। एक भाई बोले कि नाक की नोक को देखो, तो उनसे प्रश्न किया गया कि नाक की नोक को देखने से क्या होगा, हमें तो आत्मा देखना है। बोले आपको मालूम नहीं है, आप नाक की नोक में आत्मा के प्रदेश हैं। तो मैंने कहा भाई आत्मा के प्रदेश नाक की नोक में ही हैं क्या, उंगली पे नहीं है? तो उंगली को क्यों नहीं देखें? शरीर के दूसरे अंग में आत्मा के प्रदेश नहीं है, नहीं कोई स्पेशल प्रदेश है। अच्छा तो वे नाक पे ही रहते हैं कि हाँ? मैंने कहा भाई साहब आपको मालूम है आत्मा के प्रदेशों का ये नियम है कि वे 24 घंटे ऐसे घूमते रहते हैं बहुत तेज रफ्तार से। इसलिए पैर के अंगूठे के प्रदेश नाक में आ जाते हैं और नाक के प्रदेश पैर के अंगूठे में चले जाते हैं। आपके जो गंदे अंग हैं ना उनमें चले जाते हैं और वहाँ के प्रदेश आत्मा में आ जाते हैं। पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की लिखी हुई तत्वा सूत्र की टीका है, उसके अंत में 59 प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं ढबरा के आधार पर। उसमें एक प्रश्न है कि चक्षु इंद्रिय वर्ण कर्म का क्षयोपशम कहाँ है? तो लोग कहते हैं जो आँख के पास प्रदेश है ना तो उन प्रदेशों में है। तो कहते नहीं है, वहीं लिखा है कि ये प्रदेश तो घूमते रहते हैं। यदि उन्हीं प्रदेशों में हों तो वे प्रदेश वहाँ से हटते ही फिर नहीं दिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, सर्वांग है, असंख्य प्रदेशों में है वो क्षयोपशम। तो फिर यहीं से क्यों दिखता है, सब जगह से दिखना चाहिए। कहते हैं कि उसकी शर्त है कि जो लब्धि और उपयोग की शर्त है कि निवृत्ति और उपकरण जहाँ होंगे वहाँ पर वो वर्क करते हैं। तो अभी वो आत्मा के प्रदेश कहीं नाक की नोक को दिखाते हैं, कहीं कोई दिखाते हैं, ये दिखाते हैं, काय की चेष्टा करो। फिर बोलने के लिए कोई मंत्र देते हैं, घबराना नहीं। उसी द्रव्य संग्रह में अभय जी जिसकी ये गाथा मैं आपको सुना रहा हूँ, इसके पहले जो 8-10 गाथाएं हैं उनमें लिखा ओम का जाप करो, नमोकार मंत्र का करो, 1 अक्षर का मंत्र, 2 अक्षर का मंत्र, 3 अक्षर का मंत्र, 4 अक्षर का मंत्र, ऐसे बहुत मंत्रों के जाप करने की बात करी है। यानी मैं किसी दूसरे की आलोचना नहीं कर रहा हूँ। ये जो द्रव्य संग्रहकार हैं जिनकी मैं प्रशंसा कर रहा हूँ वे स्वयं ही ये लिख रहे हैं और खुद की लिखी पहली बातों की बात कर रहे हैं। वे सारे मंत्र उनने ही लिखे कि इन्हें बोलो और फिर कहते हैं कुछ भी मत बोलो।
माँ चिट्ठई और माँ जमपई। दो आचार्य अलग अलग होते तो हम समझते कि दो अलग अलग पार्टी के हैं, और ये एक अलग कह रहा है, एक अलग कह रहा है, हम उसमें भेद डाले बिना नहीं रहते। लेकिन तो एक ही आचार्य ने पहले वो सब मंत्र बताए कि कौन से मंत्र बोलो, पहले वो सब ध्यान के पहले बैठने की विधि बताई, समझे ना, और फिर क्या सोचो वो भी बताया, क्या बोलो वो भी बताया, और अंत में कहा कि तुम्हें ध्यान करना है तो कुछ भी करो मत, कुछ भी बोलो मत, और कुछ भी सोचो मत। तो ये इसका जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत गहराई से हमें समझनी पड़ेंगी, अन्यथा हम इस विवाद में पड़ जाएंगे कि देखो वो तो वहाँ तो ऐसा लिखा, वहाँ तो ऐसा लिखा, तुमने एक गाथा ले ली, हम 25 गाथाएं आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं जिसमें ये लिखा, जिसमें ये लिखा, जिसमें ये लिखा। यहाँ ये कहते हो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, और मैं 50 गाथाएं आपके सामने ऐसी रख सकता हूँ कि जिसमें ये लिखा है कि इसने ये किया, उसने ये किया, इसने ये किया, आदिनाथ ने ये किया, और महावीर ने ये किया, और फलाने ने ये किया। पूरे पुराण भरे पड़े हैं करने की बात बताने वाले, बोलने की बात बताने वाले। समूषण की दिव्य हुई में ये कहा गया, गणधर देव ने ये बोला, फलाने ने ये बोला, ये सब बताया गया। ये सब बातें हैं और मैं उसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, उस पर मैंने बहुत गंभीर चिंतन किया है, और उसके बाद अपन ये गाथा ले रहे हैं। क्या है जिसमें, काय चेष्टा कुछ भी मत करो और कुछ भी मत बोलो बोल, और ना कुछ भी सोचो भाई, एक आत्म में रमो अमूल। ये जो रेखता छंद है, और वो मैंने जो द्रव्य संग्रह गाथा में हरि गीत में भी इसका अनुवाद किया है, मुझे याद नहीं है, तुम्हें याद है? द्रव्य संग्रह के पद्यानुवाद में 56वीं गाथा का, हाँ बोलो। बोलो सोचो नहीं हर चेष्टा भी मत करो, उत्कृष्टतम यह ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। वो मैंने हरि गीत में भी वही बात प्रस्तुत की, और यहाँ रेखता छंद में वही बात प्रस्तुत की, और श्रवण शतक में जाकर के दोहे में भी वही बात रखी। तो एक बात को किसी अनेक छंदों में प्रस्तुत किया जा सकता है, गद्य में प्रस्तुत किया जा सकता है, प्राकृत में प्रस्तुत किया जा सकता है, संस्कृत में प्रस्तुत किया जा सकता है, हिंदी में प्रस्तुत किया जा सकता है, सबकी समझ में आए ऐसा प्रस्तुत किया जा सकता है, और किसी की समझ में ना आए ऐसा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। आप हंसते हो, मैंने पढ़ा है, पंडितों के मुख से सुना है कि मंत्रों का अर्थ नहीं किया जाता, मंत्रों का अर्थ समझा नहीं जाता, पर ओम राम ह्रूम ह्रूम ह्रऊ ह्रा असिया उषा नमा कर सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, कैसे वो सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा, इसका अर्थ तो हमारी समझ में आ गया। वो ओम राम ह्रूम जो घटाटोप आपने बोला, इसका तो हमारी समझ में नहीं आया कि बेटा नहीं समझो यही अच्छा है। मंत्रवादी सब यही कहते हैं, मंत्र बनाए इसलिए जाते हैं कि सबकी समझ में ना आ जाए, ख्याल में है ना। तो अभी अपनी इस पे ये बात चली है, देखो आपने इसका ये पाठ किया, इस 17 दिन तक करना है, और 17 दफे में तो अकलंक नहीं निकलंक नहीं, कोई भी सकलंक की भी कोई याद हो जाएगा। अकलंक को एक बार सुनने में याद होता था ना, और निकलंक को 2 बार, लेकिन 17 बार आप पढ़ो तो जो सकलंक हो है उसको भी याद हो जाएगा, हैं? ये अपन रोजाना पढ़ने वाले हैं। और ये मत समझना कि आप पे चलो अभी तो पाठ होगा फिर अपन थोड़ी देर में चलेंगे 5 मिनट। मैं सब लोगों को ये कहता हूँ भाई साहब, जब वो पाठ होता है असली माल तो उसमें होता है। जैसे हमने कुंद कुंद की गाथाओं का पाठ किया तो वो तो कुंद कुंद की सीधी डायरेक्ट बात है। ऐसा हमारे पास क्या है कि उसको छोड़कर हम बोलें और उतनी बढ़िया बात बोल सकें।
माने वो सबसे बढ़िया बात होती है, जिस पर हम 17 दिन व्याख्यान करेंगे, वो छोटी मोटी बात होगी। इसको हमें अभी समझना पड़ेगा कि साहब आपने तो कह रही कुछ मत करो, कुछ मत करो, चेष्टा मत करो, बोलो मत। उसमें लिखा है माँ चिट्ठई, माँ जम्पई, माँ चिंतई, फिर होई थिरो, स्थिर हो जाओ। कि कहाँ अपह अपम में रहो, कि आत्मा आत्मा में रम जाए। तो क्या तुम होई, हाँ, यही वास्तव में असली ध्यान है, ऐसा लिखा है उसमें। तो आप कहते हो कुछ बाकी नहीं बचा, जानना बाकी बचा कि नहीं बचा? और आत्मा का काम तो अकेला जान नहीं है। उपयोगो लक्षणम, उपयोग जीव का लक्षण है, जानना देखना उसका काम है, दूसरा कोई काम नहीं है। परद्रव्य का कुछ काम तो उसका है ही नहीं, शरीर की चेष्टा उसकी क्रिया नहीं है, वाणी का बोलना उसकी क्रिया नहीं है, वह मन का सोचना उसकी क्रिया नहीं है। और अब कहता है कुछ नहीं बचा। इसका मतलब तुझे आत्मा का असली जो ज्ञान जानने का स्वभाव है, तू उसे नहीं जानता। क्या कहना चाहिए था? इसमें तो कुछ नहीं गया, हमारा तो कुछ नहीं गया। क्यों? क्योंकि ये तो शरीर की क्रिया का निषेध किया है, ये तो वाणी का निषेध किया, ये तो सोचने मन की क्रिया का निषेध किया है। इसमें हमारे बाप का क्या गया? हम तो पूरे ही के पूरे हैं, हम रंच मात्र नहीं लुटे। और हमको ये, और हमें असली उपलब्धि हुई क्या? कि हम जाने हैं। वो जाने वाला छंद पढ़ो ना, कि जानो, लेकिन जानो नहीं, फिर 1 सेकंड में ही मना करते हैं। पढ़ो, कौन सा है? 7वां छंद। 7वां छंद है। स्वयं को जानो ना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज, जानना ने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार, भाड़ को जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्भर, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत, शीघ्र आवेगा भव का अंत। प्रगट होगा आनंद अनंत, ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर भी होगा अरे अनंत। अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत अनंत। 6 दफे अनंतानंद अनंतानंद लिखा।
कि रिपीटिशन नाम का दोष नहीं है, हैं? तो वो क्या मिलेगा? ये बनिया है ना, वो कहता है कि हम आएंगे आपके शिविर में तो क्या मिलेगा, हम वहाँ ये काम करेंगे तो क्या मिलेगा। उसको क्या मिलेगा पहले चाहिए। यदि बनिया कहीं झुका है तो बिना मतलब के नहीं झुकता, उसे कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, है ना। तो क्या मिलेगा, कितनी दफ़े पूछना है? 6 दफ़े तो हमने जवाब दिया है। अतीन्द्रियानंद, अतीन्द्रियानंद, अनंतानंद, 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 ये काव्य का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। इन पंक्तियों पे सीधी एक पीएचडी हो सकती है, जिसे तुम दोष बताते हो। क्या भोगोगे काल अनंत, अनंतानंद, 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 अरे भोगोगे काल अनंत। अनंत काल तक आनंद, अतीन्द्रिय आनंद का भोग करना है तो उसका ये रास्ता है। क्या करो कि कुछ करो मत, कुछ बोलो मत, कुछ सोचो मत। ठीक है, आपने कह दी हम कुछ नहीं करेंगे, अब तुम बताओ हम क्या करें। उसके लिए फिर मैंने एक किताब लिखी कि हम कह रहे हैं कि कुछ मत करो, कुछ मत करो, कुछ मत करो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता, तो वहाँ तो कुछ करने का सवाल नहीं रह गया। दोनों के बीच में अत्यंता भाव की वज्र की दीवार है, तो परद्रव्य में तो कुछ करने की बात नहीं रह गई। अब अपने अंदर की बात है। तो आचार्य कहते हैं यह परिणमति स कर्ता, जो परिणमित होता है वो कर्ता होता है। इसलिए भाई तुम्हारा जो परिणमन है उसके कर्ता तुम ही हो। तो थोड़ी सांस के अब कुछ तो हुआ, कुछ तो बचा मेरे हकाम में। मैं तो ऐसा ही लग रहा था। एक भाई के बोले कि आपकी सब कर्मबद्ध पर्याय हमें स्वीकार है, सब बात है, पक्की है, बस थोड़ी एक बात है कि वो तुम्हारा वो सब होता है ना कर्मबद्ध से अनुसार, पर उसमें थोड़ा हिस्सा मेरा रखो, मेरा भी उसमें कुछ नाम रखो कि मैं उसमें ये करूं। जो काम आप मुझे सौंप दोगे वो मैं करूंगा, मुझे थोड़ा तो करता बताओ। तुम बिल्कुल ही साफ कर दो ये नहीं करेंगे। तो वो कहता है कि ठीक है, हम ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, अब तुम बताओ क्या करें। इसको हमने बताया है कि कुछ नहीं करो, लेकिन इसको कुछ नहीं करने के लिए भी करने की भाषा में समझना है। इसे कुछ नहीं करने के लिए भी कुछ करना है। क्या करें बोलो? बस आप इतना बोल दो ओम 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 जपो तो ये संतोष ऐसे, और हमें कहेंगे कुछ नहीं करो तो ऐसे संतोष है। तो क्या जानो ना, जानने की क्रिया के कर्ता तुम ही हो। कौन से नियम के अनुसार? यह परिणमति स कर्ता, ये व्याकरण का नियम है, लेकिन अमृत चंद्राचार्य के कलश में ये पंक्ति आई है। यह परिणमति स कर्ता या परिणामम भवे तत्कर्मे, यह परिणति क्रिया सा। वास्तव में ये तीनों भिन्न भिन्न नहीं है। तो इस नियम के अनुसार तुम्हारे परिणमन के कर्ता तुम ही हो। तो थोड़ी इसको संतोष होता है कि चलो सारी दुनिया के कर्ता मिट गए, लुट गए, जबकि इसकी सारी दुनिया के कर्तृत्व का बोझ उतारा है। क्या ये बोझा था इसके माथे पे, और वो काम अपने हाथ में हो डॉक्टर साहब, और फिर उसे कोई हमें करने को कहे तो कोई बात, लेकिन जो हम कर ही नहीं सकते आज तक हम वो करते आ रहे हैं। वही मान रहे हमने किया और फिर कहते फल नहीं मिल रहा, फल नहीं मिल रहा। यानी जिसके तुम कर्ता परद्रव्य के कर्ता हो ही नहीं ना, है?
वाणी के कर्ता तुम हो ही नहीं ना। क्या मैंने शास्त्र लिखे, मैंने वाणी बोली, मैंने प्रवचन किया, इन सब के क्रिया के कर्ता बने हो, इन सब का फल तो मुझे मिलेगा ही ना मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। बहुत से लोग पूछते हैं, पंडित जी एक सच्ची बात बताओ कि हम जो भगवान की पूजन करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, कभी कभी तो हम वहाँ पंखा नहीं है मंदिर में तो पसीना से तरबतर हो जाते हैं, तो इसका कुछ फल हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि नहीं मिलेगा। और तो सब पंडित बताते हैं कि बहुत मिलेगा, अरे सब सुरख खुलेंगे, ये खुल जाएगा, वे खुल जाएगा, इतने मिलेंगे, बच्चे ठीक हो जाएंगे, ये हो जाएगा, पत्नी ठीक हो जाएगी, हैं सांप का विष उतर जाएगा, कैंसर ठीक हो जाएगा। वो तो हम बहुत बताते हैं, अब तुम कहते हो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कुछ। लेकिन भैया तुमने कुछ किया ही नहीं है तो क्या मिलेगा? तुम उसमें अंदर में प्रवेश ही नहीं कर सकते, वो वज्र की दीवार है। तुमने सिर्फ ये माना है कि मैंने किया, किया तो कुछ है नहीं। तो मानने का तो कुछ मिलेगा कि हाँ मिल रहा है ना, अनंत संसार में भटक रहे हो। मानना तो उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व है ना। अभी तुम पहले भाग में पढ़ोगे, प्रशिक्षण शिविर में आएगा ना, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं, मिथ्यात्व नामक पाप में पढ़ोगे। तो तुमने किया तो है नहीं, कर तो सकते नहीं, और माना कि मैंने किया, तो उस मान्यता का फल मिलेगा ना। तो मिथ्यात्व का फल तो संसार में परिभ्रमण है, तो वो तो हो ही रहा है, मिल ही रहा है, उसमें आपको काहे की शिकायत है? तो वो कहता है कि आपने इतना तो कह दिया कि अपने परिणमन के करता है। तो कहते घबराओ मत, जल्दी मत करो, तुम अपने परिणमन के कर्ता तो हो ही। जो परिणमन तुम में हो रहा है उसके कर्ता तुम ही हो, लेकिन उसमें तुम फेर फार नहीं कर सकते। जो होना है वो ही होगा। क्या? जो अपन पैदा हुए थे ना, तो पहले बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया। अब हम सब चाहते हैं कि हमारा बस चले तो हम वहीं रोक दें। क्यों? हम 84 बरस के हैं, और कुछ लोग हमसे कहते पंडित जी आप 84 बरस के लगते नहीं हो। कितने लगते हैं? 70-71 के लगते हो। तो हम ऐसे खुश होते हैं जैसे हमारे बाप को कुछ मिल गया। बोले ना आप समझते नहीं हो, कि समझाओ ना। 2 तरह की उम्र होती है, एक तो जो एक्चुअल जो होती है वो, और एक जो लगती है वो। इसके भी पैमाने बना रखे हैं क्या वैज्ञानिक, कि तुम कितने के हो और कितने के लगते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं 60 के होते हैं और 82 के लगते हैं। होते कि नहीं होते हैं? कुछ ऐसे होते हैं कि 82 के होते हैं और 60 के लगते हैं। तो बहुत खुश होते हैं। हुआ कुछ नहीं है, वो 60 के रहे और 82 के रहे हैं। लेकिन इतना कहने से उसे कितना अच्छा लगता है, वो हमसे ही खुश हो जाता है। ऐसा उसको कह दो, फिर चाहे जो कुछ काम करा लो, फिर वो मना करना ही नहीं आता है। यहाँ आए कि भाई साहब हमारे ठहरने की व्यवस्था कर दो, कमरा खाली नहीं है, सब भर गए हैं, मैं देखूंगा, मैं बताऊंगा, मैं अपने ऊपर के उससे पूछूंगा, वो सब बताता है। फिर आप कहो कि भाई साहब आप कहाँ के हो? कि मैं बुंदेलखंड का हूँ। मैं भी बुंदेलखंड। अच्छा तुम बुंदेलखंड के हो? तो सोचता हूँ बैठो। तो तुम हो कौन? क्यों मैं खंडेलवाल हूँ। कि खंडेलवाल तो मैं भी हूँ। ठीक है चलेगा। मतलब एक एक शब्द के बाद में वो जहर उतरता जाता है, और होने के नज़दीक हम पहुँचते जाते हैं कि हैं कि नहीं है? ये क्या है? तो ये कहते हैं कि पहले नक्की है कि तुम पर में तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब क्या है देखिए कि यहाँ बैठ कर के हमने एक कमेटी बनाई, और वो कमेटी ने जितने के लोगों के पत्र आए उन सब के बैठ के नक्की कर दिया कि ये इस जगह, इस धर्मशाला में, इस कमरे नंबर में उसकी ये चाबी है, उसमें ये ठहरेंगे। नक्की हो आपका। अब तो क्रमबद्ध पर्याय की ज़रूरत तो नहीं है ना। वैसे तो ये बात आज से नहीं, अनादिकाल से नक्की थी
कि भगवान ऋषभदेव से पूछते तो वे भी बता देते कि तुम कौन से नंबर के कमरे में ठहरोगे, बता सकते थे कि नहीं? नक्की तो तब से थी, लेकिन अभी तो यहाँ मीटिंग में नक्की किया हुए है और उसको वहाँ बैठा रहा है कि सिर्फ ये आदमी आए तो इसको देख करके इस कमरे में ठहरा देना। उसके हाथ में कुछ है, वो बदला बदली कर सकता है? कुछ पावर दी है प्रदीप जी आपने कि नहीं? उसको तो एक इसमें ठहरा देना। फिर भी वो अपनी कुछ पावर तो बताता है। अभी कमरा खाली नहीं है, कमरा खाली नहीं है नक्की। हम यहाँ से मर के स्वर्ग में जाएंगे तो वहाँ से भी वे कह देंगे अभी कमरा खाली नहीं है। क्यों? वो चित्रगुप्त के दरवाजे में कुछ दिन ठहरना पड़ेगा हमें, जब वो सोच समझ के हमारी जगह नक्की करेगा कि पहले से नक्की है, और दूसरे ही समय में हम चाय ले लेंगे। क्यों? बोलो क्या है स्थिति? यहाँ देखो आप क्या है, इसको कर्तृत्व में मैं कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें कमरा दिया है, मैं चाहता तो नहीं देता, मैं चाहता तो बदला बदली कर देता। यहाँ कहते हैं कि तुम अपने परिणमन के कर्ता तो तुम ही हो, कोई दूसरा नहीं है, लेकिन उसमें बदला बदली तुम नहीं कर सकते हो। अच्छा, तो फिर हम तो किलर के बन के रह गए मात्र। अरे किलर क्या है? किलर तो कुछ कर सकता है। क्यों? चपरासी का चपरासी। मैं अमेरिका जाता हूँ तो इंजीनियर है ना, ये सब ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा समझते हैं मैं चौड़ा और बाजार सकड़ा। मैं उन्हें बताता हूँ बेटा तुम क्या हो, तुम्हें मालूम है इस कारखाने के सबसे छोटा मजदूर जो होता है वो तुम हो। ये बात तुम्हारे ऊपर है, मैनेजमेंट वाले हैं जो तुम्हें बताते हैं कि तुम क्या करो। तुम तो बस सिर्फ टाइप करते रहते हो। ये टाइपिस्ट होता है ना, जो साहब ने पत्र दिया लिखाया वो टाइप कर दिया। जैसे वो मजदूर है वो मट्टी खोद के यहाँ से वहाँ डालता रहता है, जो बता दी कि यहाँ से खोद इसमें डाल, तो वहाँ से खोद के डालता रहता है। ऐसे ही तुमको बता दिया जाता है और उसमें बैठे बैठे वो करते रहते हैं। वो मालूम अपने वो क्या समझते, अरे हमको कितनी बड़ी सुविधा, वहीं चाहे तो चाय पीने बाहर नहीं जाना पड़ता है, वहीं पर चाय आ जाती है, ऐसी मशीन लगी है, एक बटन दबाओ ऐसा हाथ करके तो चाय आ जाती है, दूसरा बगल का बटन दबाओ तो कॉफ़ी आ जाती है, नाश्ता भी आ जाता है। मालूम तुमको संजीव? मैं कहा बेटा तुम समझते नहीं हो कि क्या है कि तुम अपनी सीट पे से उठ के कहीं जाओ नहीं, काम करते रहो। इसके लिए ये व्यवस्था है कि तुम्हारी पक्की जेल है, क्योंकि वे लोग चाय के बहाने जाते हैं, आध घंटा थोड़ा उठ फिर के आते हैं, हाथ पैर सीधे करके आते हैं, काफ़ी के पानी के। अरे तुम्हें तो पेशाब लगेगी तो यही करवाई जाएगी। तुम्हें अपनी हैसियत का पता नहीं है तुम क्या है। डॉक्टरों की हैसियत बताऊं? नहीं डॉक्टर साहब नहीं बताऊंगा, आपके पास तो हमें आना पड़ता है। तो सोचो तो, वो कहते हैं कि हमारे पास जो जानने का काम है, क्या जानने का काम है, वो हम किसको जाने ये नक्की नहीं कर सकते तुम, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो क्या करो? बोलो वो पंक्ति कौन जाने। हाँ जाओ निर्भार भाड़ में जाने दो तुम। जानना होने दो तुमसे, जानो नहीं। जो जानना हो रहा है उसे तुम सहज होने दो। ये आया है जिसको हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने किया कि आत्मा पर को जानता नहीं है। वो तो ये कि तुम्हें जानना नहीं है, माने जानने के बोझा तुम्हें नहीं रखना है। तो तुम्हारे ज्ञान का पर्याय में गे में जो जानना होगा वो ही जानने में आएगा। हमारे पास ये बच्चे पढ़ने में आते हैं, तुम लोग भर्ती हो गए अभी ना, तो 15 दिन के भीतर हम वो किताब तुम्हें पढ़ा देंगे जिसमें लिखा है नार्था लोकहु कारणम परिच्छेद्यत्वात् परिच्छेद्यत्वात् तमोवत् तमोवत्, अन्धकार के समान।
क्या है उसका मालूम? अर्थ और आलोक ज्ञान के कारण नहीं है। अर्थ माने पदार्थ, माने जिस पदार्थ को हम जानते हैं माने वो ज्ञेय, वो तुम्हारे ज्ञान का कारण नहीं है। माने ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है ना। उसमें बौद्ध कहते हैं ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। ज्ञेय को ज्ञान जानता है, हम कहते हैं ना ज्ञेय से ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ना ज्ञेय को ज्ञान जानता है। और वो कहते हैं ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, हम कहते हैं ना ज्ञान ज्ञेयाकार होता है, वो तो ज्ञानाकार ही रहता है। तो अपने ज्ञान हम तो अपनी पर्याय को जानते हैं, ज्ञेय तो उसमें झलकते हैं। और इतनी सी बात है जो परीक्षा मुक्त सूत्र में बताई है, जो हम 15 दिन के भीतर पढ़ जाते हैं। और तो 16 वर्ष के बच्चे आते हैं जिन्हें 15 दिन के भीतर पढ़ाते हैं। हमने तो 11 वर्ष की उम्र में पढ़ा था, तो उसके बाद पढ़ा नहीं है, वो याद है, उसी से काम अभी तक चल रहा है। तमोवत, अंधकार के समान। ये कहते हैं कि जो पदार्थ सामने हो वो ही हमारे जानने में आए, ऐसा है ही नहीं। ये रूमाल हो तो रूमाल जानने में आए, ऐसा है ही नहीं। कि क्या बात करते हो, सामने रूमाल है, कहते रूमाल जानने में नहीं आए। क्यों? केशोंडुक ज्ञानवत। ये केशोंडुक ज्ञान क्या होता है? ये हमारे बाल है ना, अब मेरे पहले बहुत थे बड़े बड़े, इतने इतने यहाँ आ जाते थे, और मैं कंगा लेके टेबल पे बैठा रहता था। हेड मास्टर था ना पारोली में, 17 वर्ष की उम्र में, दिन भर ऊँचता रहता। उस वक्त मैंने पढ़ा था केश उंडुक ज्ञानवत। ये केस में उंडुक का ज्ञान माने क्या? वो जो एक आती अभी बहनों की आती है, इधर वो आ जाती है ना एक लहर ऐसी ऐसी बाल की, है ना, तो वो बहन क्या समझती है, मच्छर आया है, तो ऐसा भगाती है उसकी लट, और उसके ज्ञान का ज्ञेय बनता है मच्छर। देखो आचार्य नग्न दिगंबर आचार्य, उन्हें क्या चीज निकाली? केस में उंडुक का ज्ञान, बाल में मच्छर का ज्ञान। जाओ सारे देश में चले जाओ, मुनिराजों के पास चले जाओ, पंडितों के पास चले जाओ, जो मैं ये अर्थ बता रहा हूँ सही है कि नहीं, वो सूत्र है कि नहीं, तत्वा सूत्र जैसा सूत्र। परीक्षा मुक्त सूत्र का अर्थ समझते हो क्या है? कौन सी किताब का नाम है? तत्वा सूत्र का नाम सुना? उसकी टीका सरवार सिद्धि, उसकी टीका राजवार्तिक, उसकी टीका श्लोक वार्तिक। परीक्षा मुक्त सूत्र माने न्याय का सूत्र, उसकी टीका प्रमेय रत्नमाला, और उसकी टीका प्रमेय कमल मार्तंड। ये संस्कृत की बड़ी बड़ी टीका है, 700 पेज की टीका प्रमेय कमल मार्तंड। वो किताब का नाम है परीक्षा मुक्त सूत्र। और अब जानते हो हमारे नाम के साथ वो डिग्री लगती है ना, न्याय तीर्थ। क्या होती है न्याय तीर्थ? मैं ही नहीं जानता था क्या होती है। फिर मैंने एक दफ़े गवर्नमेंट ने पूछा कि तुम्हारी कौन सी डिग्री है तुम्हारे पास, तो मैंने कहा हम न्याय तीर्थ हैं। कि कौन सी होती है? तो मैंने सर्टिफिकेट खोजा, वो मुश्किल से एक कूड़े में पड़ा मिल गया। तो उसमें लिखा था कि इनने न्याय विषय में शास्त्री की परीक्षा पास की, इसलिए इन्हें न्याय तीर्थ की डिग्री से सम्मानित किया जाता है। मैंने कहा हमारा ये है भैया। क्या मालूम उसमें क्या है? न्याय प्रथमा और न्याय मध्यमा और न्याय तीर्थ। तो न्याय प्रथमा में परीक्षा मुख, न्याय मध्यमा में उसकी टीका प्रमेय रत्नमाला, न्याय तीर्थ में उसकी टीका प्रमेय कमल मार्तन। 3 साल परीक्षा मुख सूत्र पढ़ा है ना। और मालूम उसके 4 घंटे का पेपर होता है। कभी सुना तुमने? हमने दिया है 4 घंटे का पेपर, 4 पेपर न्याय तीर्थ में। 2 किताबें न्याय तीर्थ में कोर्स में। उसी के समकक्ष परीक्षा थी काव्य तीर्थ, उसमें 50 किताबें। हमारी क्लास में 13 विद्यार्थी थे, तो 11 ने ली थी काव्य तीर्थ, हम दोनों भाइयों ने ली थी न्याय तीर्थ। वो कोई हिम्मत नहीं करता था। 2 किताब जिसके कोर्स में हैं उस परीक्षा में कोई बैठना नहीं चाहता था, और 50 जिसमें हैं उसमें बैठे। कितने कठिन होगी वो बात समझ लो। अष्टसहस्री कष्ट सहस्री सिद्धा। एक किताब किसका नाम? परीक्षा मुख की टीका। क्या नाम?
तुम एक अमल मार्तंड, उसके 2 पेपर 4-4 घंटे के, कुल 4 पेपर न्याय तीर्थ में, 2 पेपर अकेले उसके परमात्मा। अभी तुम इतना ही सीख लो, पता तो रहा कि हमारे बाप क्या थे। मैंने इतना महत्वपूर्ण वो किताब है, वो 12 वर्ष की उम्र में पढ़ी। उसमें लिखा था कि ज्ञान ज्ञेय का कारण नहीं है, ज्ञान ज्ञेयाकार नहीं होता है, और ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता है। लिखा कि नहीं लिखा? अब ये सब बैठे पंडित हमारे 1000 पंडितों से पूछ लो, उस किताब में लिखा कि नहीं लिखा। अभी कहते हमने नया रिसर्च किया है क्या कि ज्ञान ज्ञेय को नहीं। क्या किया तुमने? तो ये कहा एक दफे, तुम्हें मालूम है अभय वधू थे। अरे ये तो हम बच्चों को पढ़ा देते हैं पहले साल, ये तो हमने 11 वर्ष की उम्र में पढ़ लिया था कि इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है। क्योंकि इसमें क्या दम है? बालबोध पाठमाला में लिखा है कि इंद्रिय ज्ञान तुच्छ क्यों है, क्योंकि वो आत्मा के जानने में निमित्त नहीं है। तो ये नहीं लगता कि इनने समर्थन किया हमारी बात का, ऐसा लगता विरोध किया। क्योंकि उन्हें तो ये महान महिमा होनी थी, उस बात से महिमावंत होना था। और हम तो बच्चों को पढ़ा देते हैं, हमारे लिए तो उंगलियों का खेल था। अब आज हमारी समझ में आ रहा कि ये भी कितनी अधिक महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान ज्ञेय को नहीं जानता कि बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, पर मैं कुछ मत करो, कुछ सोचो मत, कुछ बोलो मत, सिर्फ जानो बस। ठीक है कि नहीं? रुको, जानो मत। अरे अभी कहा था ना कि जानो, कहा था ना, मना किया था काय का? चेष्टा मत करो, बोलो मत, सोचो मत, जानो। और 1 सेकंड में बदल गए, जानो मत, जानना होने दो तुम से। बोलो भाई। स्वयं को जानो, जानो नहीं जानना होने दो तुम सहज, जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने धरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज, जानने के तनाव से रहित, जानना होने दो तुम सहज, जानना होने दो तुम सहज, जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भार, बाढ़ में जाने दो, बाढ़ में जाने दो तुम भार, करो तुम अपने में निर्धार। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्भार, उन्हीं से हो जाओ निर्भार, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। सहजता जीवन का आनंद, यही है परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रगट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, वीर भी होगा अरे अनंत। अनंतानंत अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद। अरे भोगोगे काल अनंत, अरे भोगोगे काल अनंत। शेष कल।